Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman, my all dear student, Lord Krishna Naman to all मेरे प्यारे विद्यार्थियों. Now we discuss about activity number 7. To show that an ideal fuel leave no residue on burning. एक ऐसा फ्यूल जिसमें कोई भी रेजिड्यू ना निकले. प्लेस आ स्टील स्पून ऑन फ्लेम. हम एक स्टील की चम्मच को फ्लेम पे रखेंगे. ऑफ अ कैंडल एंड वन ऑफ गैस बर्नर, और एक को हम गैस के बर्नर पे रखेंगे. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन. व्हाट यू प्लेस अ स्पून ऑन अ कैंडल फ्लेम इट गेट ब्लैकेंड. इन दोनों में से किस में आपकी जो स्पून है वो काली पड़ जाएगी, ब्लैकेड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कार्बन निकलता है जलने के बाद. दिस इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल. यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो अनबर्न्ड होते हैं, पूरी तरह से जले हुए नहीं होते. विच सेटल ऑन स्पून, जो आपकी चम्मच के ऊपर सेटल हो जाते हैं. बट नो सच डिपोजिशन इज सीन ऑन द स्पून कैप, और यहाँ पर ये डिपोजिट हो जाते हैं. द गैस बर्नर फ्लेम. दिस इज बिकॉज एलपीजी इज अ क्लीनर फ्यूल. एलपीजी एक क्लीनर फ्यूल है, इसलिए कोई भी रेजिड्यू आपके स्पून पर नहीं लगता. आपकी स्पून पर कोई भी रेजिड्यू नहीं लगता. एलपीजी इज अ क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू वैक्स. यह वैक्स के कंपेयर में कैसा है? क्लीनर फ्यूल है. ठीक है स्टूडेंट. गुड क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल्स की बात करें तो अ गुड फ्यूल शुड कैसा होना चाहिए? हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होनी चाहिए. हैव अ डेफिनेट इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए, एक फिक्स इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे इसमें आग लग जाए, ये जलने लगे, है ना. वेल एबव द रूम टेम्परेचर एंड नॉट टू हाई. इसका जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए. टू लीस्ट पॉल्यूटिंग, इससे कम से कम पॉल्यूशन होता हो. टू इजी एंड सेफ टू हैंडल, यहाँ पर इसे इजी और ये बहुत ज़्यादा सेफ हो हैंडल करने में. हैव लो कंटेंट ऑफ नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस एंड बर्न कम्प्लीटली और लीव और नो रेजिड्यू. तो यहाँ पर जो कंटेंट हैं नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस के, बर्न कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से जल जाएं, और लीव नो रेजिड्यू, और यहाँ पर किसी भी तरह का रेजिड्यू ना निकालें, ना छोड़ें. बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके. रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज, इसे कम जगह में रखा जा सके. बी चीप एंड शुड बी इजीली अवेलेबल, ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला हो. फ्लेम माने ज्वाला. फ्लेम माने ज्वाला. वेन अ फ्यूल इज बर्न, जब कोई ईंधन जलता है, द रीजन ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड फ्लेम. तो इसे ज्वाला कहते हैं, दहन कहते हैं. ज्वाला, दहन के बाद क्या निकलती है? ज्वाला. जब जलाते हैं इसे तो ज्वाला निकलती है. द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम. ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम, और फ्लेम देते हैं. Kerosene oil in a lamp or molten wax is a candle rise through the wick and vaporize to form flame. ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होते हैं फ्लेम बनाते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल लैंप के अंदर वेपर बनाता है, और पिघला हुआ वैक्स भी कैंडल में फ्लेम बनाता है. इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व अ बर्निंग कैंडल, आपने यदि पास से जलती हुई मोमबत्ती को देखा होगा, यू विल सी 4 डिस्टिंक्ट जोन इन इट्स फ्लेम. तो आपको इसकी फ्लेम में 4 अलग अलग जोन दिखाई दिए होंगे. दीज जोन आर वेरी स्मॉल. ब्लू जोन एट द बॉटम, सबसे नीचे बॉटम की तरफ नीले रंग का जोन देखने को मिलेगा. द इनर मोस्ट और डार्कर जोन, यानी कि इनर मोर यानी कि अंदर की तरफ जो जोन है वो डार्कर जोन है ना. द ब्रॉडर ल्यूमिनियस जोन आर येलो जोन, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो पीले रंग का जोन है ना. एंड आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन, और सबसे बाहर है वो नॉन ल्यूमिनियस जोन है. तो यहाँ पे फ्लेम को देखिए, सबसे नीचे है ब्लू जोन, उसके ऊपर है डार्क जोन, उसके ऊपर है ल्यूमिनियस जोन और इनर मोस्ट जोन. ठीक है. चौथे नंबर पे है आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन, नॉन ल्यूमिनियस जोन भी है. तो यहाँ पे देखो,
The different in these zone is mainly due to the different in the range of combustions taking place in particle region. तो यहाँ पर जो अलग अलग जोन में जो अंतर देखने को मिलता है ये मेनली अलग अलग जो उसके रेंज है कॉम्बिनेशंस की, तो इसकी अलग अलग रेंज के कारण होता है टेकिंग प्लेस इन अ पार्टिकुलर रीजन। इनका जो रीजन है वो पार्टिकुलर फिक्स होता है पहले से। ब्लू जोन एट द बॉटम इज द ब्लू जोन, इसके बॉटम पे सबसे नीचे कौन सा जोन होता है? ब्लू जोन होता है। इट इज़ ड्यू टू द कंप्लीट कम्बिनेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल, यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल पूरी तरह से जलते हैं। डार्क जोन, द इनर मोस्ट जोन इज द डार्क जोन, सबसे नीचे वाला जो जोन होता है उसे हम डार्क जोन कहते हैं। इट इज़ द जोन ऑफ नो कम्बिनेशन, यहाँ पर कोई भी कम्बिनेशन नहीं होता है। In this zone combustion does not take place as the area gets surrounded by the vaporous of combustible substance। यह वह एरिया होती है जहाँ अब वाष्पित फ्यूल जो है देखने को मिलता है ना, वेपरस ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस, यहाँ पे कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं वेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं। दिस मेक इट लुक डार्क एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन, और इसे हम क्या कहते हैं, जो डार्क होता है ये कोल्डेस्ट जोन होता है, ठीक है। ल्यूमिनियस जोन, दिस जोन इज द जोन ऑफ पार्शियली और इनकम्प्लीट कंबल्सन। ल्यूमिनियस जोन में या तो पार्शियली कंबल्सन होता है या तो इनकम्प्लीट कंबल्सन होता है। इट लुक येलो कलर, यह पीले रंग का होता है। यह कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। हेयर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूज, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी होती है? कम होती है। एंड कार्बन पार्टिकल लीव द फ्लेम, यहाँ पर कार्बन पार्टिकल जो होते हैं फ्लेम में से छोड़ देते हैं। एज स्मोक एंड सूट, यहाँ पर स्मोक और सूट देखने को मिलता है। इफ़ यू होल्ड द स्पून ओवर द फ्लेम, अगर इनके ऊपर आप चम्मच पकड़ लेते हैं, यू विल फाइंड ब्लैकिश डिपोजिशन, तो आपकी चम्मच के ऊपर काले रंग का डिपोजिशन हो जाएगा ऑन द सरफेस के ऊपर। दिस इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन दिस जोन, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो बिना जला हुआ है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है इस जोन का, वो इस पर डिपोजिशन हो गया है। नॉन लिमिनियस जोन, ऐसा जोन जहाँ पे कुछ जलता नहीं है। दिस थिन आउटमोस्ट जोन इज फेंटली ब्लूइश, ये कैसा होता है? ब्लूइश होता है, ब्लू कलर का होता है, इन कलर ब्लू इन कलर होता है। दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ कम्बस्टेशन, यह जोन कैसा होता है? कम्बस्टेशन का जोन होता है। इन अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बहुत अच्छी सप्लाई ऑक्सीजन की होती है। कंप्लीट कंबल्शंस ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है। दिस जोन इज नॉन ल्यूमिनियस बट द हॉटेस्ट जोन, ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन, यानी कि जो फ्लेम होता है उसकी ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है। कंपेयर द फ्लेम ऑफ द कैंडल विद दैट द गैस बर्नर, अगर हम फ्लेम कंपेयर करें गैस बर्नर और कैंडल का, यू विल सी द कैंडल बर्न विद अ येलो फ्लेम, तो ज़्यादातर जो कैंडल है उसमें येलो फ्लेम रहता है। वेयर द गैस बर्न फ्लेम गिव द ब्लू कलर्ड फ्लेम, और जबकि गैस में ब्लू कलर का फ्लेम रहता है जो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। फाइंड आउट द रीजन, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कैसा है? एक आइडियल फ्यूल है ना। फैक्टर दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ फ्लेम आर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, टाइप ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व इन द कम्बस्टेशन ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट कम्बस्शंस, तो यहाँ पर जो फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कौन सा फ्लेम जो है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है, टाइप ऑफ फ्यूल, ये टाइप ऑफ फ्यूल पर डिपेंड करता है। इन्वॉल्व इन कम्बल्शंस, और जलने पर भी मतलब डिपेंड करता है। और एंड कंप्लीट और इनकम्प्लीट कम्बल्शन, और इस पर भी डिपेंड करता है क्या ये कंप्लीट कम्बल्शन हुआ है या इनकम्प्लीट कम्बल्शन हुआ है। थैंक यू।